स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदूषण, ठोस कचरे का प्रबंधन और यातायात दिल्ली शहर की मुख्य चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने और दिल्ली को विश्व स्तरीय सिटी बनाने के लिए केजरीवाल का फ्यूचर प्लान तैयार हो गया है। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सीएम केजरीवाल ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि 2047 तक दिल्ली को हाईटेक शहर में से एक बनाया है और इस पहल का नाम है दिल्ली एट 2047, जो कि नाम रखा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के विकास के लिए नीतियों और रणनीतियों की दिशा में काम करने के लिए कॉरपोरेट्स और नागरिक समूहों के साथ सरकार की साझेदारी को बढ़ावा देना है। जिन क्षेत्रों में विकास किया जाना है उनमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, परिवहन नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण से लड़ाई शामिल है। मेट्रो की चमक धमक भरी जिंदगी दूर रहने वालों को लुभाती है। अपने पास बुलाती हुई तेज रफ्तार है दिल्ली। देश की राजधानी को अब और भी खूबसूरत बनाने के लिए सीएम केजरीवाल का फ्यूचर प्लान तैयार हो गया है। प्लान के मुताबिक 2047 तक दिल्ली किसी विदेशी और हाईटेक शहर से कम नहीं होगी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इंतजाम कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली वासियों को जल्द प्रदूषण से राहत मिल जाएगी। दिल्ली में ऐसे पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत तो मिलेगी ही, साथ में ये पार्क दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। दिल्ली को विश्व स्तरीय शहरों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने लोगों से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, उसमें सिटीजन्स का भी सहयोग चाहिए, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का भी सहयोग चाहिए। अगर हम सब लोग मिल जाएं, अगर कोरोना जैसी बीमारी से डील कर सकते हैं तो ये वाले सारे सेक्टर्स को भी ठीक कर सकते हैं, हम सारे मिलके ठीक कर सकते हैं। तो अब आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हम आपसे चेक लिखवाने के लिए नहीं आएंगे। हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें आपके आइडियाज चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए और जैसा आप लोग कह रहे थे हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को 21st सेंचुरी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, ताकि 2047 में जब हम बैठे तो हम ये कहें कि हमें अपनी दिल्ली के ऊपर गर्व है। दिल्ली सरकार आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर साल 2048 के 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य तो पहले ही बना चुकी है। साथ ही राजधानी के स्कूलों की तारीफ दुनिया के कई नेता कर चुके हैं। बहरहाल सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो किस तरह राजधानी दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी राह पर अग्रसर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। वरुण पुरोहित जी है, नेता है कांग्रेस पार्टी से। किशोर झा जी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। किशोर झा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। प्लानिंग क्या है और क्या इतना आसान है इसको कर पाना? जी अनुज जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए और साथ ही साथ आपके माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए कि जो ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी ने आज घोषित किया है, हाँ। दिल्ली 2047, बेसिकली एक विकास की एक सतत प्रक्रिया जो दिल्ली में चल रही है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों से जी। उसी को एक कदम आगे लेके गए हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, हर ओर चारों ओर डेवलपमेंट पहुंचे जी। विकास जो है वो किसी एक क्षेत्र या कोई क्षेत्र छूटे ना, इस सोच के साथ इस प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है जी। जहां पे हर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी अपनी सुझावों के साथ, अपने सलाहों के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई 2047 में हम अपनी दिल्ली को किस रूप में देखना चाहते हैं जी। क्या
दिल्ली वर्ल्ड क्लास जो सिटी कही जाती है, जो देश की, भारत देश की, इतने गौरवशाली देश की राजधानी है दिल्ली। तो जो स्थिति आज दिल्ली की है, क्या वो स्थिति पर्याप्त है या उसमें और सुधार की जरूरत है? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो हरियाली की बात हो, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे मेट्रो और उससे रिलेटेड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे उसकी बात हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां सुधार की आवश्यकता है, वो सारे जो है हर क्षेत्र के विशेषज्ञ जो है अपनी इनपुट्स दें सरकार को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और सरकार अपने छोटे छोटे टारगेट्स जो है, अपने माइलस्टोन्स फिक्स करे, चाहे वो लंबे समय के लिए हो या फिर दीर्घकालिक या शॉर्ट टर्म के लिए जो है, जो माइलस्टोन्स को फिक्स करे और उनको जो अचीव करे। तो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली जो हमारे देश का दिल है, वो हमारे सपनों की दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उस दिशा में उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का गठन किया। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, दिल्ली एट 2047 और जो सपनों की दिल्ली है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपकी पार्टी का क्या व्यू है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अनुज जी, मैं पूरा 1 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा जी। ये जो बता रहे हैं उसके विषय में मैं 1 मिनट में कंफर्म करूंगा। इन्होंने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं दिल्ली को कबाड़ कर दूंगा। शीला जी जब 2014 में ये देके गई तो 300 करोड़ रुपए का बिजली के पावर कंपनियों को सब्सिडी दी जाती थी, तब ये रोते थे। आज 3300 करोड़ की सब्सिडी इस साल दिया है इन्होंने। 2014 में जब ये आए तो जल बोर्ड में 1400 रुपए प्रॉफिट में था, और आज 18-19 के जो रिपोर्ट है, जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें जल बोर्ड 2635 करोड़ के बकाये पे है और इस समय पे 56,000 करोड़ के बकाये पे है। फिर शीला जी ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने डीटीसी को एक बहुत बढ़िया रूप दिया था 2014 में, और 5300 बसें हुआ करती थी, जो 2018 और उस समय पर जो सब्सिडी दी जा रही थी बसों को, वो सब मिलाकर 940 करोड़ दी जाती थी। अभी 6 सालों में 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के बाद 2018-19 में कुल मिला के 3980 बसें बची, मतलब 1400 बसें कम हो गई, और आज की तारीख में 2000 बसें बची हैं, जो एक साल के बाद लगभग 600 बसें बनेंगी। अब इनका जो ये मॉडल है जिसमें ये पूरे यमुना को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, उन्होंने एक नाला बना दिया, जगह जगह वाइट तरीके के झाग हैं, जो दिल्ली की सभी बसें हैं सब कबाड़ होके चली गई है। आज पानी जब भरा तो पूरा दिल्ली बारिश में पानी पानी हो गया, गर्मी में पूरी दिल्ली पानी पानी मांग रही थी, और अभी सर्दी आने दीजिए, तब क्या होगा, पूरी दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाएगा। वैसे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो 6 साल में इन्होंने, शुभेंदु जी आप भी मौका देखकर अपनी बातें रखते हैं। हमारी डिबेट में मेरी डिबेट थी और आप जो है शीला दीक्षित के कामों को कोस रहे थे, और आज आपको शीला दीक्षित के काम अच्छे लगने लगे। जब कोई मुद्दा अगर आपको फेवर में आया तो आपने शीला दीक्षित की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा, तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जहां से उन्होंने अपना दिल्ली का सीएम बने थे, वहां से आज दिल्ली को कितना डिटोरिएट कर दिया है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि 2047 तक दिल्ली कितनी कबाड़ हो जाएगी, ये इसका मेरे को चिंता है। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि पूरा दिल्ली, यदि आप रेलवे स्टेशन से लेके अपने घर तक आइए, पूरे फुटपाथ पे इतने ज्यादा वेंडर्स हो गए हैं, कि आप फुटपाथ पे चल नहीं सकते। ये है केजरीवाल की दिल्ली, ठीक है, और इसका केवल और केवल एक ही उपाय है कि केजरीवाल जी को यहाँ से हटाना चाहिए। किशोर जी, मैं जान रहा हूँ आप काउंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है मैं आता हूं, लेकिन पुरोहित जी का एक बार व्यू ले लें यहाँ पर। पुरोहित जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है 2047 लंबा इन्होंने मिशन रखा है, दूर की सोची है, और धीरे धीरे लोगों से सलाह भी ली जाएगी। आपको लगता है क्या, आपकी पार्टी क्या कहती है, इतना आसान है क्या ये सब कर पाना? देखिए, आपने प्रारंभ में ही कहा सपनों की दिल्ली, तो इस सपनों में हवाबाजी का ओलंपिक खेल रहे हैं। 2048 तक कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा, इन्होंने फेंक दी 25-30 साल आगे की। अब आप ये देखिए, अपने एक बचपन में एक लोटपोट मैगजीन आया करती थी, हम पढ़ पढ़ के खूब हंसते थे, वैसी कैरेक्टरिस्टिक एंटरटेनमेंट मूवी दिख रही है मुझे तो आजकल राजनीति में हर बात में। आप मुझे बताइए, ग्रीन दिल्ली बना रहे थे, पॉल्यूशन का क्या हुआ? यमुना क्लीन बना रहे थे, उसका क्या हुआ? वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ? मतलब रोज कोई ना कोई, जैसे लोकपाल की बात थी, जोकपाल हो गए,
जोक्स फेंके जाओ, पब्लिक को पागल, इनके एक दिमाग में ये आ गया है कि पब्लिक को पागल बनाने के लिए जोक्स फेंको, पब्लिक पागल हो जाएगी। 2048 की बातें आप खुद सोचिए, 2048 में कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कौन सी नई नई चीजें आ जाएंगी। जब तक बैठे रहेंगे लोग बाग 30 साल 25 साल, तो हम लोग को तो पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन सी दिल्ली देखेंगे। तो वो सपनों में ही दिखा रहे हैं। तो ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बार-बार लेकिन वरुण पुरोहित जी बात देखिए, अब कोई जीवित रहे या ना रहे तो कल किसने देखा है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है विजन तो देखना चाहिए ना, इसमें बुराई क्या है कि भाई ठीक है 2047 में दिल्ली ऐसी दिखेगी, उसकी तैयारियां अभी से शुरू करेंगे तब शायद वहां पर जाके कुछ देखने को मिलेगा। विजन जिस 5 साल के लिए आप चुन के आए हो उसका विजन डॉक्यूमेंट तो पूरा कर लो। पिछले 5 साल का तो हुआ नहीं, इस साल का 5 साल का हुआ नहीं, 25 साल आगे की फेंक रहे हो आप। ये चीजें इनको, ये एक इनको मैं कह रहा हूँ ना, नौसिखिया सरकार है, इनको कोई पता नहीं कि पब्लिक को क्या करना है। अब आप देखिए कि स्कीम चला दी, खूब शराब पियो और मुफ्त बिजली लो। ये चीजें इनको मैनेजमेंट आता नहीं है। अब ये बात में चिढ़ेंगे, चिढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको सीखने की जरूरत है। भाई पिछले 6 साल में क्या किया, आगे 4 साल 24 में जो चुनाव आएगा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं अभी से। आप मुझे बताइए, यमुना को क्लीन कर दिया क्या 6 साल में इन्होंने? कुछ नहीं किया। अभी शुभेंदु जी कह रहे थे, आप कह रहे थे शीला जी की तारीफ, वो शीला जी की तारीफ तो होगी। मदन लाल खुराना जी खाटे नेता थे दिल्ली के, उनकी तारीफ होगी। कोई बीजेपी कांग्रेस की बात थोड़ी, जो बुजुर्ग हमारे तैयार करके गए हमारी दिल्ली को, उनकी हम बुराई के, हमारे को हक ही क्या है बुराई करने का अपने पूर्वजों। किशोर झा जी जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर एक ही नाव पर सवार हो गए वरुण पुरोहित और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। आज दोनों की बातें, हाँ, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और आप 2047 की फेंक रहे हैं। आप अभी की, जैसा पुरोहित जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि 2047 की फेंक रहे हैं आप। इतने 5 साल का तो बताइए क्या किया आपने। जी तो मैं शुभेंदु जी को बताना चाहता हूं कि 2015 में हमने दिल्ली अपने हाथों में, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री जी को वोट देके और मुख्यमंत्री चुना था। और 2015 में हमें दिल्ली मिली थी 25,000 करोड़ की जीडीपी वाली एक स्टेट के रूप में, और पिछले 6 सालों में उस जीडीपी को हमने तकरीबन 65,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो ये हमने दिल्ली का यहाँ डेवलपमेंट किया है। दिल्ली के स्कूलों के जो हालात थे वो सबको पता है। पिछले 5 सालों में हमने 20,000 कमरे, नए रूम स्कूलों में जोड़े, और साथ ही साथ जो शैक्षणिक स्तर है दिल्ली का, दिल्ली के स्कूलों का, उसमें अभूतपूर्व बदलाव किए। तो दिल्ली की शिक्षा जो है वो पूरे वर्ल्ड में आज चर्चित है, पूरे देश में चर्चित है, और दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है वो बदला हमने। दिल्ली के अस्पतालों की हालत बदली हमने, जहां पे दिल्ली वासी कोई भी अपना बड़े से बड़ा इलाज पूरे तरीके से मुफ्त करा सकता है, अपने टेस्ट मुफ्त करा सकता है, अपनी सर्जरी बड़ी से बड़ी मुफ्त करा सकता है। ये हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। दिल्ली के लोगों को 21,000 लीटर, 20,000 लीटर मासिक मुफ्त पानी मिलता है, जो पानी जिंदगी की आधारभूत आवश्यकता है, वो मुफ्त मिलता है। और ठीक उसी तरीके से बिजली जो है, 200 यूनिट बिजली जो है दिल्ली वालों को फ्री मिलता है। और इन सब चीजों के बाद, इन सब जो ये मुफ्त की घोषणाएं कहते हैं, हमारी माताएं बहनें डीटीसी में फ्री में चलती है, इन सब खर्चों के बाद दिल्ली सरकार ये सब खर्चे वहन करते हुए आज दिल्ली का बजट जो है, पूरे देश में एकमात्र स्टेट है जो प्रॉफिट में है बजट। दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, दिल्ली के ऊपर कोई देनदारी नहीं है, और दिल्ली पूरे तरीके से अपने बजट में। किशोर झा जी, यहाँ पर पुरोहित जी और शुभेंदु शेखर ये कहना चाह रहे थे, बढ़ोतरी करते हुए, हाँ आ रहा हूँ शुभेंदु शेखर, खर्चों को झेलते हुए तमाम जन उपयोगी योजनाओं को दिल्ली में लागू करते हुए, जनहितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करते हुए, यहाँ पर शुभेंदु शेखर जी और पुरोहित जी ये कहना चाह रहे थे कि भाई 2 दिन अगर बारिश हो जाए तो 10 और 5 की स्पीड पर गाड़ी चलने लगती है दिल्ली के अंदर। यमुना साफ हो पाई क्या, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई इन सब का आपने कुछ किया नहीं। 2047 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अवस्थी जी की बात ले लेते हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी बोलिए। देखिए, इन्होंने 3 पॉइंट कहा, तीनों का जवाब देता हूं मैं जी। एजुकेशन में इनका बहुत काम किया, इतना काम किया कि एक भी स्कूल नहीं बनाया, पुराने स्कूलों में रंग रोगन करके। और शिक्षा कैसे कर दी कि आप सबने वीडियो देखा होगा कि डायरेक्टर कह रहा है, एजुकेशन डायरेक्टर, कि बच्चों आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता हो, आप खाली उसको क्वेश्चन को लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। तो वैसा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम कर दिया जो विश्व में पूरा ज्ञान है। हेल्थ सिस्टम का कैसा हो गया कि मिसेस चीफ मिनिस्टर को दिल्ली का कोई भी इतना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ठीक नहीं लगा, उनको मैक्स हॉस्पिटल जाना पड़ा। और तो और जिसका ये कह रहे हैं कि पूरे भारत में एक ही ऐसा स्टेट है जो प्रॉफिट में है,
तो मैं कहूंगा साहब, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च ही नहीं करोगे, पूरा पैसा फ्री बांट दोगे और खाली स्कूलों के नाम पर स्कूलों में रंग रोगन कर दोगे, रोड बनाओगे नहीं, स्टेडियम बनाओगे नहीं, फ्लाईओवर बनाओगे नहीं, कहते हैं हॉस्पिटल बनाओगे नहीं, तो क्या होगा? खर्चा होगा नहीं, आप खाली पब्लिसिटी करोगे। हाँ, तो उसी को बनाने की तो बात कर रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली एक्ट 2047 के जरिए। जो 25,000 करोड़ की बात कर रहे थे कि उनका 25,000 करोड़ का वो था, 25 लाख करोड़ का 25,000 करोड़ का इनका बजट था, जो बढ़ के 69,000 करोड़ हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जीएसटी और टर्नओवर के कारण हुआ है। इन्होंने कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर दिया कि उसके अंदर ट्रेडिंग बढ़ गई हो, उसके अंदर फैसिलिटी बढ़ गई हो, जॉब मिल गए। कितने लोग जॉब से बाहर हो गए भाई, और दिल्ली को इतना बेस्ट बना दिया, इतना बड़ा पेरिस बना दिया कि जगह जगह दिल्ली में झोपड़पट्टियां तैयार हो गई। ये है इनका किशोर झा जी, 47 तक ये गलती से रह गए, किशोर झा से रह गए, जवाब तो दीजिए। दिल्ली राजधानी देश लायक नहीं है। शुभेंदु जी सुनिए, देखिए आपके तमाम जो आरोप आप लगा रहे हैं, आप हो सकता है आप अपने मनगढ़ंत ये आरोप कहां से लेके आए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक उदाहरण लीजिए कि जब दिल्ली में हमारी सरकार आई थी तो तकरीबन 53% दिल्ली को पाइपलाइन के थ्रू पानी मिलता था, बाकी टैंकर्स और तमाम चीजों के माध्यम से जो पानी पहुंचता था। आज की डेट में 94% दिल्ली को पाइपलाइन से पानी की सप्लाई है। दिल्ली के अंदर 1700 से अधिक अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जहां पे कभी पिछले 50 सालों में 30 सालों में जब से वो कॉलोनियां बसी थी, गलियां नहीं बनी थी, नालियां नहीं बनी थी, सीवर नहीं डले थे। आज दिल्ली की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां पे रोड ना हो, गली ना हो, पक्की साफ सुथरी नालियां ना हो, सीवर ना हो। अब मुझे ये बताइए कि आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया खर्चा मानते हैं या नहीं मानते, या फिर जिस तरीके से आपने वाराणसी को क्योटो में तब्दील कर दिया, आप उसी टाइप का मॉडल जो है दिल्ली को देना चाहते हैं? देखो किशोर जी, मैं खाली एक ही बात कहूंगा आपको कि आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 1 साल के अंदर हर घर में नल से जल होगा, पर हमने देखा अभी पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले पानी की किल्लत के ऊपर कितनी बड़ी रिपोर्ट इसी टीवी चैनल। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि भाई हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ेगी तो हम कहां से पानी पिला पाएंगे लोगों को। हाँ, तो पानी नहीं आएगा तो हरियाणा सरकार, और पोल्यूशन आएगा तो पंजाब की सरकार, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो केंद्र की सरकार, इनको तो कुछ करना नहीं है। ठीक है वरुण पुरोहित जी, यहाँ पर देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो जाती है। हम लोग रोज ये बात करते हैं, आए दिन कोई भी मुद्दा आता है तो ये कहते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि 53% से 94% तक हमने पानी पहुंचाना शुरू कर दिया, तो शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं कि भाई एकदम गलत है, ये आंकड़े गलत हैं। तो आंकड़े ही सबके गलत रहते हैं, किसके सही है किसके गलत है समझ में नहीं आता है। देखिए, आंकड़ों में आम जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं होता। आम जनता के घर में पानी, आपने देखा मई जून में पानी का क्या हाल हो गया था। आम जनता को जब तक पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, रोटी रोजगार नहीं मिलेगा, उनको उससे मतलब है। इनसे आप पानी की बात हटाइए, इनसे पूछिए पिछले 6 साल में कितने रोजगार गए, कितने नए इन्होंने दिए, कितने रोजगार खत्म हो गए, कितने रोजगार इन्होंने दिए। सबसे पहला आदमी को रोटी रोजगार चाहिए। अभी आप देखिए थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा सुन रहे हैं डेल्टा वेरिएंट का। ये कह रहे थे जुलाई में हम पूरा इंतजाम कर लेंगे थर्ड। इनको ये बताना चाहिए था सन 48 में जाने की बजाय इनको कहना चाहिए था हम इस 4 साल में इतने अस्पताल, इतने बेड, इतने हम तैयारी कर देंगे। वो चीज तो बोल नहीं रहे। सन 48 के सपने, खुद ही सपने का शब्द इस्तेमाल इसीलिए किया इन्होंने कि भाई लोगों को लगे भाई सपने दिखाए, धरातल पे तो हमको बात कहना ही नहीं चाहते। आप ये कहते हैं अगले 4 साल में इतने अस्पताल बनके रेडी हो जाएंगे जब हम चुनाव में जाएंगे, हम ये काम कर देंगे जब हम चुनाव में जाएंगे। अब सन 48, सन 47, 2047 चाह रहे हैं क्या लोगों को? केजरीवाल को देखने जाए जी, दिख ही रहा है। तो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं तो किशोर झा बताएंगे कितना भटका रहा है, कितना सच्चाई है। जवाब दीजिए किशोर झा जी। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ कि दिल्ली सरकार ने लगातार, हम लोग मुख्यमंत्री जी खुद भी और हम लोग अलग अलग मीडिया के माध्यम से अपनी तैयारियों का जायजा देते रहते हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जो पुख्ता तैयारियां की है, उसके बारे में बता दूं कि हम लोग आज की डेट में अगर 35,000 से 40,000 केस रोज कोविड के आते हैं, उसके हिसाब से तैयारी की है। हमने दिल्ली में 7 नए हॉस्पिटल का निर्माण दिल्ली सरकार को करवा रही है, जो अलग अलग चरणों में है। 1-2 का शायद उद्घाटन भी हो चुका है और कुछ जो है शुरू होने वाले हैं। तो दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, बिजली पानी के मामले में
रोड सड़क नालियों के मामले में लगातार काम कर रही है। अब आपके आंखों पे कौन सा चश्मा चढ़ा है कि भाई आपको जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जनता बहुत खुश है। हाँ। बस कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को शुभेंदु जी, 7 नए अस्पताल बन रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। सर मजाक कर रहे हैं ये। हाँ। जो शीला दीक्षित जी के जमाने में जो हॉस्पिटल चालू हुए थे 6 साल में चालू नहीं हो पाए, और जब सुप्रीम कहते हैं हाई कोर्ट ने चिल्लाया, सुप्रीम कोर्ट ने चिल्लाया कि द्वारिका का और बुराड़ी का प्लांट क्यों नहीं चालू हो पा रहा है, आगे ये हॉस्पिटल क्यों नहीं चालू हो पा रहा है, तब उसको चालू किया गया। और बाकी कोई भी, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, कोई के अंदर यदि बेसमेंट भी बन गया हो, ये कह रहे हैं 7 हॉस्पिटल तैयार होने के चरण पे बेसमेंट भी बन गया हो तो समझ में आता है। आप बात पे शीला दीक्षित के कामों को गिना रहे हैं। आज मुझे बीजेपी के प्रवक्ता कम, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नांगलोई, सुल्तानपुरी, बुराड़ी, अम्बेडकर द्वारका, कोई भी सारे हॉस्पिटल अपने अपने निर्माण के अलग अलग चरणों में हैं। नए हॉस्पिटल जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, जो जहां पे कैपेसिटी बढ़ाई है, नहीं, मैं पुराने हॉस्पिटल को नहीं मानूंगा। आपने अभी कहा कि नए हॉस्पिटल चालू हो गए, 100 बेड का था वो अब 400 बेड का होगा। आपने अभी कहा कि नए हॉस्पिटल चालू हो गए। एलएनजेपी हॉस्पिटल को तकरीबन 4000 बेड की कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है, उसकी अलग बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो भाई आपको उसके पॉजिटिव तरीके से सरकार के कामों को देखना पड़ेगा, लेकिन आपका अगर नजरिया नेगेटिव रहेगा तो फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक बात है। बता रहा हूं, अभी आपने वरुण पुरोहित जी कहा कि 7 नहीं सर, एक चीज और रह गई है। हाँ बोलिए। 7 में एक भी चालू नहीं हुआ, जमीन तक अलॉट नहीं करी है इन्होंने। वरुण पुरोहित जी, ठीक है वरुण पुरोहित जी, ठीक है किशोर जी, ठीक है, हॉस्पिटल चालू है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। वरुण पुरोहित जी, लेकिन एक चीज बताइए आप मुझे, भाई कोई भी सत्ता में रहे, कांग्रेस सत्ता में रहे, बीजेपी रहे, आम आदमी पार्टी रहे, लेकिन वो अब ठीक है डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, कौन सी सरकार होगी जो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? ये तो स्वाभाविक है कि तैयारियां कुछ ना कुछ तो चली रही होगी। मतलब इसको कैसे नकारा जा सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर रही है? ये तो नहीं कहा जा सकता ना पुरोहित जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पूरी किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश में काम कर रहे थे, लेकिन फिर ये जो मंजर हमने देखे, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोग हॉस्पिटलों के बाहर पड़े हैं, वो मंजर हमको क्यों देखने को मिले? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से सरकारें कमजोर थी। इनका प्रशासनिक, मैं आम आदमी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस नहीं जा रहा, अब आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता परेशान हुई कि नहीं, आप बताइए सेकंड वेव में वो चीज का अब उस पे तो ध्यान नहीं है। 2048, 2047 आप मुझे बताइए, वर्तमान में जिसके बच्चे भूखे हैं, जिनको रोटी रोजगार नहीं है, जिनकी ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में सर, हाँ टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप बता नहीं रहे हो। आप बताइए कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कितने लोगों को नौकरियां दी, उसको बताइए। आप तो जनता को उससे मतलब है। 2047-48 तक मैं बैठा थोड़ी रहूंगा। अवस्थी जी 20 सेकंड में बोल लीजिए, फिर झा साहब की बात लेंगे। हाँ बोलिए। 46 प्लांट इन्होंने मंगाए थे विदेश से, आज भी 32 ऑक्सीजन प्लांट पैक्ड पड़े हुए हैं। ये इनकी तैयारी है। 46 में 32 प्लांट्स पैक्ड पड़े हुए हैं जो अभी तक खोले नहीं गए हैं। जब लहर आएगी तब कहेंगे केंद्र हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहा। ठीक है किशोर झा जी, जल्दी से बात रख लीजिए अपनी, 20 सेकंड है मेरे पास। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये मिशन 2047 जो दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस मिशन के माध्यम से हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी तक बना पाएंगे। जो कमियां हैं, मैं मानता हूं कि बहुत जगह पे कमियां हैं, जरूर रही होंगी। कभी विकास का काम जो है सतत होने वाली प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन दिल्ली को सिंगापुर या न्यूयॉर्क या पेरिस, इनके टक्कर की एक राजधानी बनाए, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है, हमारा देश बहुत गौरवशाली है, और उस देश की राजधानी भी जो है उस गौरवशाली, बिल्कुल ठीक बात है भाई। दिल्ली से हमारे देश की पूरी इमेज बनती है, बात सही है, और उसको बेहतर होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली एट 2047 यानी कि 2047 तक का प्लान बनाया है, और लोगों से सुझाव मांगे हैं कि दिल्ली को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। छोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन दिल्ली अच्छी होगी तो सबको अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।